डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश के बारे में आपको बताता हूँ कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज़ द बेसिक की ऑफ लर्निंग इंग्लिश। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक ज़ुबान है, लैंग्वेज है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज इज़ द वे ऑफ communication. Way of communication, or you can say it is a way of expression. A way of expression. Both words both have same meanings. Communication and expression almost have same meanings. Way of expression कि जुबान जो है वो इज़हार राय का एक जरिया है। राइट नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डू वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स? हाउ डू वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स कि हम अपना इजहार कैसे करते हैं? हाउ डू वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स? दिस इज द क्वेश्चन behind learning a language. So the answer is we express ourselves in a sentence, right? This is the basic key. This is the basic foundation of English language, that you need to learn the use of correct sentence in your communication. कि आपने यह सीखना है कि सेंटेंस को कैसे दुरुस्त तरीके से अपने इज़हार राय में इस्तेमाल करना है। सेंटेंस अगर आप समझ लें, देयर इज द नो डिफिकल्टी इन इंग्लिश। सो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन. This is the definition of sentence. It is a basic unit of expression, a basic unit of communication. Now we use words in sentence. हम sentence में words का इस्तेमाल करते हैं। देखें कि बहुत सिंपल है कि words are used in a sentence. सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन, बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम एक सेंटेंस में ही किसी न किसी फिक्रे में ही अपना इजहार करते हैं, अपने इजहार राय करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो फिर हमने क्या सीखना होता है इंग्लिश में? सेंटेंस कि दुरुस्त तरीके से सेंटेंस का इस्तेमाल कैसे करना है, सेंटेंस को समझना कैसे है, और फिर सेंटेंस में इस्तेमाल जो होते हैं वो वर्ड्स हैं। वर्ड्स आर द यूनिट्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, words are the units of sentences. Words are the basic units which are used in sentence, and these words belong to parts of speech. Parts of speech. Now what are parts of speech? Parts of speech are the categories of words. Categories of words. These are the basic categories of words. Basic, you can say groups of words. You can also say that classification of words. Classification कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, कि जितने वर्ड्स हैं उन सब का ताल्लुक कोई ना कोई कैटेगरी से है, वर्ड से है, ग्रुप से है। ठीक है, और मतलब ये कि आप ये समझें कि दीज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। वर्ड्स व्हिच वी यूज इन सेंटेंस, these words are divided into different categories. These words are divided into different groups, and these words are used in sentence. Okay, so we can say that words are the basic units of sentence which are used to communicate ourselves. Ab we need to learn these words.
the categories of words on one hand, and on the other hand we need to learn the order of words in a sentence, के words किस तरतीब के साथ एक sentence में इस्तेमाल होंगे। words parts of speech से ताल्लुक रखते हैं, यही words sentence में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और ये वर्ड्स किस तरतीब से किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं ये सीखना पड़ता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ये सीख लें तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज में देयर इज नो डिफिकल्टी। अब कि कौन से वर्ड्स कहाँ पे सेंटेंस में किस तरीके से किस रूल के तहत इस्तेमाल होंगे, किस तरतीब से इस्तेमाल होंगे, ये अगर आपने सीख लिया तो फिर आपको इंग्लिश आ जाएगी। देयर इज नो डिफिकल्टी इन इट। अब these words are used in a sentence as I told you कि words इस्तेमाल होते हैं sentence में। और फिर बेसिक चीज जो हमने सीखनी है वो sentence। तो sentence में जो words हैं वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं ये कुलिया है जो हमने सीखना है। और इसके लिए सेंटेंस को समझने के लिए हमें सीखना पड़ता है सेंटेंस एलिमेंट्स। ये सेंटेंस एलिमेंट्स के सेंटेंस एलिमेंट्स हमने बेसिकली सीखना है, ठीक है। सेंटेंस एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि वो कौन, व्हाट आर द यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड सेंटेंस एलिमेंट्स। ओके, देयर आर 5 सेंटेंस एलिमेंट्स। There are 5 sentence elements। के सेंटेंस एलिमेंट्स कितने हैं? 5 हैं। अब ये 5 सेंटेंस एलिमेंट्स आप सीख लें, there is no difficulty in it। Number 1, what are these 5 sentence elements? Number 1, subject। Number 2, verb। Number 3, object। Number 4, complement। Number 5, adverb। These are the 5 sentence elements which are used in a language, and this is the basic key in learning English language. We can write it in this way: SVOCA। You can say this is the basic formula of learning English language. S for subject, V for verb, O for object, C for complement, A for adverb. If you understand and learn all these 5 elements, there is no difficulty for you in English language। कि अगर आप ये 5 सेंटेंस एलिमेंट सीख लें इंग्लिश लैंग्वेज में कोई मुश्किल नहीं है। फिर देखें, फिर अब देखें, S for subject, V for verb, O for object, C for complement, A for adverb। ओके, अब मैंने आपको बताया इससे पहले कि दूसरी तरफ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। These categories, groups or classifications of words are used in sentences। तो सीखना क्या है हमने? What we need to learn? We need to learn parts of speech on one hand, and then we need to learn specific rules that how these parts of speech are used in a sentence। कि हमने ये rules सीखने हैं कि ये parts of speech, ठीक है, words कैसे यूज होते हैं सेंटेंस के अंदर। फिर सुने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब वर्ड्स, कौन से वर्ड्स किस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ये इतना सा काम है इंग्लिश सीखने में। कौन से वर्ड्स किस तरीके से इंग्लिश के एक सेंटेंस में इस्तेमाल करने हैं, ये है बेसिक चीज
जो सीखनी है आपने, तो फिर आपको देयर इज नो डिफिकल्टी इन इट। अब ये 1 by 1 फिर अलग में डिस्कस करने हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, और फिर कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखें एक वो कंफ्यूजन पैदा होती है यहाँ पे, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो इस तरह कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस एलिमेंट्स में फर्क क्या है। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेंटेंस एलिमेंट्स। ठीक है, तो द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब यही वर्ड्स मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक रखते हैं, और फिर जब वर्ड सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं तो वो किस शक्ल में, किस फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब की फॉर्म्स में इस्तेमाल होते हैं। तो ये उनका फंक्शन होता है सेंटेंस के अंदर। वो कैसे फंक्शन होता है, किस तरह वो किस तरह के मीनिंग कन्वे करते हैं, ये फिर एक एक करके हमने समझने हैं, एक एक करके फिर हमने डिस्कस करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।